नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। पहलवान अमर प्रताप यादव ने 45 स्थानों पर कुश्ती कंपटीशन में लहराया रुदौली का परचम, दिखाई अपनी धमाकेदार प्रतिभा। 45 स्थानों से प्राप्त किया सम्मान पत्र व मेडल। वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधियों व मंत्री से हुए सम्मानित। जनपद अयोध्या के विधानसभा 271 रुदौली क्षेत्र मांगू के पुरवा के रहने वाले अमर प्रताप यादव ने 45 स्थानों पर आयोजित कुश्ती कंपटीशन में रुदौली विधानसभा का परचम फहराया। द अमर टाइम्स न्यूज से बात करते हुए अमर प्रताप यादव ने बताया कि बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, गोंडा सहित अन्य जिलों में कुश्ती कंपटीशन में प्रतिभाग करता हूं और प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करता हूं। आगे उन्होंने कहा, इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता के साथ बड़े भाई को देता हूं। आगे कहा कि कुश्ती कंपटीशन में राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा के मांगू का पुरवा पड़ता है, तराई हल्ट में आता है, वहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी रुदौली विधानसभा के दो युवक जो अभी आप देख सकते हैं हमारे बगल पर खड़े हुए हैं। जो ये दो युवक आप देख सकते हैं हमारे बीच में जो खड़े हुए हैं, ये लगातार पहलवान के क्षेत्र में अपना रुतबा कायम किए हुए हैं। ये जो भाई हमारे साथ है आप देख सकते हैं, ये लगातार कुश्ती में पहला नंबर ला रहे हैं हमारे रुदौली विधानसभा क्षेत्र में से आगे बढ़ कर के। जहाँ पर कुश्तियाँ होती हैं, भाई साहब का पहला एंट्री होता है और वहाँ पर जा कर के अपना नाम या अपने रुदौली का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने दोस्तों का नाम सबसे प्रथम लाते हैं। तो इसी सब को दिखाने के लिए हम इनके पास आए हैं और इनसे जानेंगे और इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि ये जो कुश्ती में आने का इनका क्या मकसद था और कुश्ती में आकर के क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये दो जो हम आप देख सकते हैं हमारे साथ में जो दोनों भाई खड़े हुए हैं, सगे भाई हैं दोनों, एक घर में हैं, एक पिता के दोनों बच्चे हैं। तो हम ज़्यादा देरी न करते हुए हम इन्हीं बच्चों से और इन्हीं पहलवानों से मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम अमर यादव है। मैं महबूबपुरा ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी की बचपन से रुचि थी कि हम अपने दोनों लड़कों को पहलवान बनाएं। इसी के अंतर्गत हम अपने रुदौली विधानसभा की विकास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी तक जाना चाहते हैं। अभी मैं 5-6 वर्ष में जितनी भी कुश्ती लड़े हैं, अभी एक कुश्ती में खाई ही नहीं, जितनी लड़ी उसमें सब में विजय प्राप्त हुई। हम इसी के अंतर्गत अपने रुदौली क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि जैसे बनारस ले लीजिए, आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा, सब जगह के पहलवान आगे जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारा ये रुदौली का भी विकास हो, पहलवान सब आगे बढ़ें। मान लीजिए कि जैसे अयोध्या से मनी रामदास बाबा जी आते हैं, उसी तरीके से सब लोग तैयारी करें, अपने पहलवानी की तरफ रुचि करें। नवयुवक साथियों जितने हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि सब लोग पहलवानी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। जैसा कि हम आपको बताते चलें कि भैया ने कहा जितने नवयुवक साथियों हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, लेकिन भैया अपने बारे में बताना भूल गए, ठीक है ना? अच्छा भैया जी, आप अभी तक कितनी कुश्तियों में प्रतिभाग किया है? टोटल मेरी 45 कुश्ती हो गई हैं, जिसमें सारी कुश्ती में मैं विजय प्राप्त पाया हूँ। अच्छा, 45 कुश्तियों में आप कौन सा स्थान रहा है? मेरा स्थान प्रथम द्वितीय स्थान रहता। मेरे वजन में कोई भी पहलवान हो, मैं सब पहलवान से लड़ने के लिए इच्छुक रहता हूँ। आप देख सकते हैं कैमरे में जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, इन्होंने 45 कुश्तियों में प्रथम और द्वितीय स्थान ला करके रुदौली का मान सम्मान और गरिमा बढ़ाई है। हम इन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किए हैं और ऐसे नौजवानों के साथ जुड़कर हम इनको न्यूज़ पर लाएंगे और न्यूज़ में ला करके इनको आगे बढ़ने का एक उत्साहवर्धन बनाएंगे और बढ़ाएंगे। जो भाई साहब देख रहे हैं हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ये 45 कुश्तियों में आगे जा चुके हैं और प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। ये रुदौली क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं संगीतमयी की दुनिया में और हर क्षेत्र में बच्चे आगे जा रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए रुदौली विधानसभा क्षेत्र से मांगू पुरवा से जो बच्चा है, ये जो हमारा पहलवान है, वो आगे जा रहा है। अच्छा भैया जी, आप कुश्ती में अब तक मेडल वेडल कुछ पाए कि नहीं पाए? अभी तक मेडल मिला है, अपने तराई लेवल के हिसाब से मेडल मिला है मुझको। इसे 1 महीने बाद रुदौली स्टेडियम से जाके अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त करना। पिताजी का यही सपना है कि मेरा लड़का अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बने।
अच्छा, भैया की जो सोच है बहुत ही उच्च कोटि की है। भैया जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाना चाहते हैं। जैसा कि भैया ने 45 जगह अपना प्रतिभा दिखाया है कुश्ती में जा कर के। एक पहलवान के रूप में भैया जी का हाथ भी दिखाना चाहूँगा। भैया हाथ दिखाओ यार से। ये देखिए, आप देखिए कितना मतलब देखा तो इसे कहते हैं बॉडी बिल्डर और पहलवान। मुझे भैया साथ आज जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारी रुदौली विधानसभा की गरिमा है। रुदौली विधानसभा की प्रतिभा को दिखाते रहें, रुदौली विधानसभा लगातार आगे बढ़ती रहे। तो वैसे जैसे तो हम भैया से जानना चाहूँगा कि जो 45 जगहों से भैया जी सम्मानित हुए हैं, उस क्षेत्र का क्या नाम है, और क्या वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं या वरिष्ठ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे सम्मानित हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जी भैया, हम पहली बार गोंडा कुश्ती लड़ने गए, वहाँ अधिकारी के द्वारा सम्मान दिया गया। आप ही जानते हैं कि कुश्ती लड़ने में कितनी ताकत पड़ती है, इसलिए हमको ध्यान नहीं, पर हमारे पास कई मेडल रखे हैं घर पे। हम फैजाबाद कुश्ती लड़ने गए, बाराबंकी कुश्ती लड़ने गए, बहराइच कुश्ती लड़ने गए, हमको सारी जगह से मेडल प्राप्त हुआ। पर कुश्ती लड़ने के बाद इतनी मेहनत पड़ती है कि हमको ध्यान ही नहीं रह जाता कि हमको कौन कौन सम्मानित किया, पर हमारे पास मेडल अभी रखे हैं घर पे। इस जगह पे तो नहीं, हम ये आपसे कामना करते हैं कि ऐसे आप लोगों की आशीर्वाद बना रहे कि हम अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँच जाए। मेरा सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनके मेडल प्राप्त करने के बाद माई टारगेट जॉइन इन इंडियन आर्मी की, अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। जैसे भैया जी ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया लेवल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल तक पहुँच करके अपने रुदौली विधानसभा का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने ग्राम सभा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। देखिए भैया जी इस समय लगातार पहलवानी का काम कर रहे हैं, कुश्तियों में जा कर के अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान ला करके रुदौली विधानसभा जनपद अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन धरती को आगे बढ़ा रहे हैं। और भैया जी का गांव जहां पर हम खड़े हैं वो उन्हीं का मौजा है और इन्हीं का क्षेत्र है, इसलिए मैं ये घाघरा नदी है भैया जी, घाघरा नदी है, एक घाघरा नदी है और घाघरा तट पर हम लोग खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि आप लोगों को शायद घाघरा का भी दर्शन हो जाए। एक पंथ डबल काज। हम जो हमारे पहलवान साथी हैं उनको भी दिखा रहा हूँ समाचार के माध्यम से, और पीछे हमारे घाघरा घाट जो नदी बह रही है, जहाँ पर अभी जल्द ही माता जी का विसर्जन, मूर्तियों का विसर्जन भी हुआ है यहीं पर, और उसका भी नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। तो भैया जी का ये उद्देश्य है कि लगातार हमारी रुदौली की जो विधानसभा है, रुदौली जो हमारा क्षेत्र, लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों के वजह से बढ़ती रहे। और ये भैया जी का ये कहना। भैया जी आगे क्या तैयारी है आपकी? मेरी यही तैयारी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनूं, मेडल प्राप्त करके हमको आर्मी की नौकरी मिल जाएगी, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। अच्छा, भैया की उच्च सोच, भैया जी देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो भैया जी अगर कुछ दौड़ और लगाते हैं आप कि नहीं लगाते हैं? जी लगाते हैं, दौड़ बराबर तैयारी प्रैक्टिस करते हैं, कुश्ती की भी और आर्मी की भी, रेस वोस मारते हैं। जब जाहिर सी बात 45 जगहों पर 45 क्षेत्रों में अगर प्रथम द्वितीय स्थान इंसान ला सकता है तो आर्मी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई बिना तैयारी के कुश्ती में प्रथम द्वितीय स्थान आदमी कोई ला ही नहीं सकता है। तो भैया जी के मुखारबिंद द्वारा हमें बताया गया कि ये भैया जी का जो प्रथम द्वितीय स्थान रहता है, हर जगह से मेडल, हर चीज़ सम्मानित होते हैं। अब हम मिलाते हैं दूसरे पहलवान से, और जो दूसरे पहलवान हैं शायद हमारे ही लंबाई में बराबर है। ये देखिए, शायद थोड़ा 1-2 फुट का अंच होगा, हाँ तो हमारे बराबर ही होंगे क्या भैया जी? हाँ जी। चलिए, और उन्हीं के पास हम खड़े हुए भी हैं। आप पीछे देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इसीलिए हम इन दोनों पहलवानों को और भाइयों को यहाँ बुला कर लेके आए हैं कि आज हम ये अयोध्या की गरिमा और महिमा को भी आपको रूबरू करवा सकते हैं। तो अभी तक हम अमर यादव जी से बात करवा रहे थे, जो पहलवान जी हैं। अब उनके भाई से मुलाकात करवाएंगे आपको, और उनके भाई से ही जानूंगा अपने भाई के बारे में कितना विश्वास रखते हैं और कहाँ तक उम्मीद है उनकी भाई की, अमर यादव जी की, आगे बढ़ने की। क्योंकि कहते हैं ना, अभिभावक जो होता है वो पिता की बच्चे की हर एक भाषा की, हर एक रास्ते को पता होता है, लेकिन वो छुपाए रहता है, वो किसी से बोलता नहीं है। तो जो बड़ा भाई होता है वो अभिभावक का दूसरा रूप होता है, पिता का दूसरा रूप होता है। कहते हैं ना, बड़े भाई जो होते हैं वो चाहे बहन के बड़े भाई हो, चाहे भाई के बड़े भाई हो,
वो पिता के समान होते हैं, पिता तुल्य होते हैं उन बच्चों के लिए। लेकिन समझने वालों के लिए सिर्फ बस, ना समझने वालों के लिए तो वो तो भैया नहीं, कुछ भी कह सकते हो आप उनको। लेकिन अगर जिसके अंदर मान्यता है, आस्था है, तो उस बहन के लिए और उस भाई के लिए जो बड़ा भाई होता है सेम पिताजी होता है, पिता के समान होता है, पिता तुल्य होता है। तो आज हम उनके बड़े भैया से आपको रूबरू करवाएंगे कि अपने जो छोटा भाई है उस पर कितना वो गर्व जताते हैं और कितना विश्वास है और उनको कितना ये एहसास है कि हमारा भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा या नहीं जाएगा। तो देरी न करते हुए आइए हम उनके अमर यादव जी के बड़े भाई से सीधे मुलाकात करवाते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप यादव है। जी भैया, आपके जो अमर यादव जी छोटे भाई हैं, जो लगातार 45 जगहों पर आपके परिवार का, रुदौली विधानसभा का, जनपद अयोध्या का नाम ऊंचा करते चले आ रहे हैं और उनकी एक सोच है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर जाऊं और पहलवानी करके अपने विधानसभा रुदौली और जनपद अयोध्या का नाम रोशन करूं। तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे और क्या आपको विश्वास है कि आपका भाई एक अच्छे प्लेटफार्म तक पहुंच सकता है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का सपना था बचपन से कि मैं अपने दोनों बेटों को पहलवान बनाऊँ। और आज भी मेरे पिताजी जब जाते मेरे भाई के साथ कहीं कुश्ती देखने या, तो उनका जो सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और वो यही कहते हैं कि बच्चे आप अपने ज़िंदगी में ऊंचे की ओर बढ़ो, यानी अपने ग्राम सभा और अपने ग्राम में जितने या विधानसभा है सबका सम्मान करो और क्या नाम है अपना मेहनत करो, अपना जो परिश्रम है जारी करते रहो, आपको मंजिल एक दिन मिल जाएगी। और मैं अपने भाई के साथ कभी कभी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि अमर का भाई है शिव प्रताप, यानी हमारे नाम से हमारे भाई नहीं जानते हैं, हम उसके नाम से पहचाने जाते हैं कि उसका भाई है। और मैं यही कहूँगा कि मेरा भाई एक दिन अपनी यही परिश्रम चालू रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँच जाएगा। कि मेरा भाई के ऊपर भरोसा है मेरा भी कि एक दिन वो आगे जाएगा और नेशनल लेवल तक पहुंचेगा। और उसका बचपन से सपना था कि मैं पहलवान बन जाऊँ और अपने देश की सेवा करूँ, सीमा पे जाके आर्मी में भी जाना चाहता है। वो सुबह 4 बजे उठ के लगभग 10 किलोमीटर की रनिंग करके आता है और अपनी पढ़ाई भी करता है। जैसा कि हम कुछ वीडियो में देखे हैं कि आपके भाई जो पहलवान जी हैं ये अपाची या मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, पल्टीना जैसी अन्य गाड़ियों को चुटकियों में उठा लेते हैं। जी हाँ, सत्य है, ये सही बात है। मेरा भाई जो है स्प्लेंडर अपने कंधों पे उठा के रख लिया है और पल्टीना है, अपाची है। अपाची नॉर्मल उठती है, ज़्यादा नहीं, पर स्प्लेंडर जितनी छोटी गाड़ी स्प्लेंडर है, पल्टीना है, डीलक्स है, ये सब गाड़ी झटकों में कंधे पे चली जाती है। तो बहुत ही गर्व की बात है और गर्व का विषय भी होना चाहिए, क्योंकि रुदौली विधानसभा है भैया, रुदौली विधानसभा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। चाहे वो माँ की प्रतिमा बनाने में हो, चाहे वो पहलवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीतमय लोक गायिका की दुनिया में हो, तो रुदौली में प्रतिभाओं की कमी है नहीं। ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम इस समय कहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इस समय सरयू जी की जलधारा में खड़े हुए हैं। यहाँ पर बालू भी है और माता की जलधारा भी बह रही है। ये जो जलधारा बह रही है सीधे अयोध्या धाम पहुँची हुई है, हर हर गंगे। और हम पहलवानों के बीच में खड़े हैं, जो हमारे पहलवान साथी उनके बीच में खड़े हुए हैं। और उन पहलवान साथी से जानना चाहूँगा कि वो डाइट में लेते क्या हैं। देखो, सुबह तो 4 बजे उठने के बाद जो अपना नित्य कर्म है उसको करने के बाद सुबह चने का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करता है। और खाने में जैसे रोटी है, वो घी है, मक्खन वक्खन का यूज किया जाता है। मतलब तली भुंजी चीज़ ली जाती है स्वाद भर, यानी ऐसा नहीं कि आप जैसे मार्केट में गए तो पिज्ज़ा है, बर्गर, ये सब सेवन करने से जानते हो जो सांस होती है वो उखड़ने लगती है। यानी दूध घी का अगर सेवन करोगे तो ये सब चीज़ जो सब ठंडा रखता है, बॉडी को आराम देता है, और यही सब सेवन करते हैं। जैसा कि जो हमारे पहलवान साथी थे उनके बड़े भाई से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं इस समय, तो वो अपने छोटे भाई का जो खान पान है उसका पूरा ब्यौरा बता रहे हैं भैया जी कि हमारा जो भाई है छोटा इस तरीके से सेवन करता है तो आज उसके जो बॉडी पे इस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद जी हैं, विधायक हैं, या डीएम साहब या एसडीएम साहब या नेता या कोई व्यक्ति है, मतलब उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे तो
एक आधे बच्चे अपने से दूर कॉलेज में जाके पढ़ाई करते थे, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। अब ऐसा हो गया कि आजकल हर गांव में विद्यालय हो गया और हर बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को देखी दूना, मतलब कंपटीशन में तैयारी करते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे क्या नाम विधानसभा 271 में अगर कोई एक अखाड़ा या कोच की व्यवस्था हो जाए तो जो हमारे ग्राम मतलब वो विधानसभा 271 है, यहाँ के जो बच्चे हैं देखेंगे, उत्साहित होंगे कि वो फलाना का लड़का जा रहा कुश्ती लड़ने, ऐसा मतलब वहाँ मेडल है, तो एक दूसरे को देख के उत्साहित होंगे और वो भी अपना मन उसी को ले जाएंगे।